हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में व्यवहार न्यायालय रांची के लिए एक वैकेंसी आई हुई है उसी को लेके। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियोज मैं अक्सर लेकर यहाँ पर आता रहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें वैकेंसी का नाम है प्यून या फिर आदेशपाल और दूसरी है ट्रेजरी सरकार। ठीक है, ये दोनों वैकेंसी ग्रुप डी के पदों पर है और यहाँ पर जो इसके लिए योग्यता मांगी गई है वो है मैट्रिक पास यानी 10th पास। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन के लिए इसका जो प्रिंट आउट है आप इसको प्रिंट आउट निकाल लें और इसको स्वहस्तलिखित यानी कि अपने हाथों से इसको भरकर आपको सबमिट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका सीट्स कितना है। सबसे पहले देखिए पीयून या फिर आदेशपाल में जनरल की सीट है 12, एससी का है 1, एसटी का 10, BC2 का कोई सीट नहीं है। ठीक है, BC1 का सीट है 2 और EWS का सीट है 2, यानी टोटल जो सीट्स यहाँ पे पीयून या फिर आदेशपाल का वो है 27 सीट। अगला यहाँ पे है ट्रेजरी सरकार, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट है जो कि जनरल के लिए है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके वेतनमान और योग्यता की। तो देखिए पीयून या फिर आदेशपाल की जो वेतन है वो है 18,000 से 56,900 और योग्यता इसमें रखी गई है मैट्रिक पास यानी 10th पास। भर्ती का तरीका कैसा होगा, तो इसमें इंटरव्यू का आयोजन होगा। अगला भी यहाँ पे देखिए वैकेंसी है ट्रेजरी सरकार, इसमें भी सेम वेतनमान है यानी 18,000 से 56,900 और 10th पास से, और यहाँ पे भी इंटरव्यू है। ठीक है, चलिए आगे इसमें कही जा रही है कि इसमें भारत का नागरिक है वही आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने ST SC OBC या फिर EWS जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे एज को लेकर देखिए लिखी गई है कि 1 अगस्त 2023 तक जो है वो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम देखिए यहाँ पे 35 वर्ष जनरल के लिए और 37 वर्ष OBC के लिए। महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे 38 वर्ष और ST SC के लिए 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका सर्टिफिकेट्स हो उनको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सबमिट करनी है यहाँ पे जो ऑफलाइन फॉर्म है उसके साथ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए कही जा रही है उम्मीदवार द्वारा अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र जो आपके एडमिट कार्ड के साथ है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे दी गई है, उसको भी आपको खुद से भर के ही सेंड करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 7 मार्च 2024, यानी 7 मार्च 2024 तक जो है आपको ये जो फॉर्म है इसको स्वयं जाके भी आप जमा कर सकते हैं, या तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या तो फिर स्पीड पोस्ट से आपको भेजनी है। ठीक है, देखिए लास्ट देखिए यहाँ पे टाइम रखी गई है 5 बजे तक। चलिए यानी कि 7 मार्च से पहले ही आप ये फॉर्म सबमिट कर दें। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस फॉर्म में आपको 3 फोटो देने हैं। ठीक है, एक फोटो तो आपका फॉर्म में लगेगा, दूसरा फोटो आपका एडमिट कार्ड में और तीसरा फोटो आपको वहाँ पे बस छोड़ देनी है। ठीक है, यानी कि इन्वेलप के अंदर। चलिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक स्वपता जो है एड्रेस यानी सेल्फ एड्रेस्ड आपको यहाँ पे एक इन्वेलप देनी है जिसपे कि 40 रुपये का टिकट सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्म है इसको आप ये संबंधित वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे 2 पोस्ट निकली हुई है आदेशपाल की और ट्रेजरी सरकार की, दोनों के लिए अगर आप आवेदन करने चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे कही जा रही है आवेदक का एडमिट कार्ड, ठीक है, जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान तिथि अंकित होगी, उनमें दर्शाए गए एड्रेस पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि डाक द्वारा नहीं मिला तो आपका यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाता है, उस लिस्ट के द्वारा भी आप यहाँ पे साक्षात्कार स्थल पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कही जा रही है कि जो लिफाफा आप यहाँ पे देने वाले हैं तो लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है, देखिए किस पोस्ट पे देनी है या उस एड्रेस का नाम है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड 834001। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप सबसे बाहर वाला इन्वेलप होगा उस इन्वेलप में ये एड्रेस आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये है वो फॉर्म, इसको ऑफलाइन आपको भेजनी है।
तो चलिए फॉर्म को कैसे आपको भरना है, यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम लिखना है, ठीक है, पद नाम यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर, सॉरी ट्रेजरी सरकार, या तो फिर आपको यहाँ पे आदेशपाल लिखना है, ठीक है। विज्ञापन संख्या का जिक्र किया गया था ऊपर, वहाँ पे विज्ञापन संख्या देख के आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब आपको फोटो चिपकानी है तो कोई गेजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे अटेस्टेड करके चिपकानी है, ठीक है। चलिए आवेदक का नाम यहाँ पे अपना हिंदी में नाम लिखिए, उसके बाद कैपिटल लेटर में यानी अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखिए। पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखना है। जन्म तिथि देखिए यहाँ पे अपना जन्म तिथि अंकित करना है, और साथ ही साथ आपको मैट्रिक का मार्कशीट जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ रहता है उसको भी यहाँ पे संलग्न करना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 1 अगस्त 2023 के आधार पर आपका एज कितना हो रहा है उसको यहाँ पे अंकित करना है। आगे यहाँ पे अस्थाई पता है यानी परमानेंट एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देनी है, इसके बाद ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता भारतीय कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपको डालनी है। देखिए मैट्रिक का यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, जैक बोर्ड रांची। इसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, जिस वर्ष आपने उत्तीर्णता प्राप्त की थी, अंक प्रतिशत कितने अंक आए थे और कौन सा डिवीजन था। ये इंटर में भी करना है, ग्रेजुएशन में भी। इसके बाद अगर आपका कोई भी एमए डिग्री हो या तो फिर किसी प्रकार का अन्य डिग्री हो तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए विशिष्ट योग्यता अगर आपके पास कोई हो यानी कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट हो, टाइपिंग कोई हो तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आगे यहाँ पे कही जा रही है क्या अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं, तो यहाँ पे हाँ का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे सपोज मान लीजिए आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो यहाँ पे टिक कर देनी है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे लिंग स्पष्ट करना है, ठीक है, महिला पुरुष जो भी। आगे यहाँ पे कही जा रही है निःशक्त हैं तो हाँ का चिन्ह लगे या तो फिर नहीं, ठीक है। अगर आप कोई भी सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं तो उसका यहाँ पे जिक्र करना है, नहीं है तो छोड़ देना है, यहाँ पे नहीं कर देना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे घोषणा पत्र, ये तो सिंपली सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, आपको यहाँ पर साइन करनी, देखिए आवेदक का हस्ताक्षर है, ठीक है। यहाँ पे दिनांक दे देनी है जब आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पर स्थान जिस जगह से आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही फॉर्म है, ये फॉर्म आपको PDF संबंधित वेबसाइट से मिल जाएगी। देखिए वेबसाइट का जिक्र एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ranchi.dcourts.gov.in। किसी भी कैफे से आप जाके निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इससे संबंधित ये जो है इसको भर के आपको भेजनी है। चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूल गया, देखिए एडमिट कार्ड का भी जिक्र था यहाँ पे। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे देखिएगा, ये जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का जो क्रमांक है इसको खुद से नहीं भरना है, यहाँ पे लिखा गया है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। इसके नीचे का जो डिटेल है इसको खुद से भरना है। देखिए एडमिट कार्ड में भी आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम लिखना है, पिता या पति का नाम, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है। साक्षात्कार स्थल इसको आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। ये साक्षात्कार तिथि भी ऑफिस द्वारा भरी जाएगी। चलिए तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इसके संबंध में और भी कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य कर दें, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।